कर्क लग्न चंद्रमा का लग्न होता है। चंद्रमा भी स्त्री तत्व जल तत्व होता है। अब ऐसे समझ लीजिए, चंद्रमा पानी है तो शुक्र क्या होता है पता है? शुक्र को भी कफ प्रकृति बोला गया है और चंद्र को भी कफ प्रकृति बोला गया। पर चंद्रमा जो एक तरह से जल है और शुक्र क्या है बॉडी में? धातु, जिसको हम वीर बोल सकते हैं। रज जिसको बोलते हैं, रज सुना होगा ना, स्त्री पुरुष के रज से संसर्ग से संतान पैदा, जैसे तो उसको बोलते हैं। और रज भी बोलते हैं और कफ भी बोलते हैं। जो कफ होता है हमारे यहाँ से, जो नाक से निकलता है ना कफ, तो वो शुक्र होता है, वो चंद्र नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा बॉडी में पानी की मात्रा होती है और शुक्र कफ की मात्रा होती है। समझ आ गया? तो शुक्र हमने अभी तक पढ़ा है। और जिस हिसाब से बॉडी में कहते हैं ना ताकत की, चंद्रमा जो है पानी जो है वो आपको एनर्जी देगा, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा जब हमारे ग्लूकोज चढ़ता है किसी की बीमारी में, रोग में। पर जो रज है वो अंदरूनी एनर्जी देता है, अंदर से स्ट्रांग बना के हमेशा शरीर के हाड़ को, मांस को, इस शरीर रूपी पुतले को खड़ा करने में वीर्य का जो कार्य होता है शुक्र का, वो विशेष कार्य है। उसी के बलबूते पे हड्डी मजबूत होती है और हड्डियों में, बोन्स में, जोड़ों में जो हमारे पेन होता है ना, पेन, वो रजोगुण की कमी के कारण होता है। और रजोगुण जो जैसे हम धातु बोलते हैं शुक्र, उसमें भी 3 प्रधानता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता है। जैसा अन्न खाएंगे सात्विक भोजन, तो रजोगुण जो मात्रा शरीर की जो एनर्जेटिक बनेगी ना, पावर, वो सब कैसी बनेगी? ताकत वाली बनेगी, अच्छी बनेगी। सतोगुण माने सात्विक भोजन से सतोगुण जो रज बनेगा, उससे क्या होता है? ठीक मांस, मज्जा और एक लिमिटेड बॉडी का फैट बढ़ता है। लिमिटेड मतलब 65-70 जो बॉडी के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग, उतना वजन बढ़ता है। अब अगर वही हम रजोगुण वाला भोजन करते हैं, थोड़ा राजसिक तेल वेल जो आजकल होटलों में, रेस्टोरेंटों में खाना मिलता है, तो उससे क्या होता है? उससे पित्त बढ़ता है, क्योंकि तेल की प्रधानता ज्यादा होती है और तेल पित्त बढ़ाता है। पित्त, छाती पे कफ जो टाइप का है, थोड़ी खट्टी डकारे आ जाना, पित्त की मात्रा से गर्मी बढ़ती है, उद्वेग बढ़ता है, तेज बढ़ता है। तेज किस प्रकार का? क्रोध वाला तेज। ठीक है, आप देखिएगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मैं तो पढ़ा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि जो नॉनवेज खाते हैं वो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि नॉनवेज जो है ना, वो हमारे शरीर को एक्सेप्ट नहीं करता है। मांस जो है वो मनुष्य के शरीर को एक्सेप्ट नहीं करता है। जानवरों के दांत देखे होंगे आपने, जानवरों के दांत अलग प्रकार के पहने नोकीले नोकीले होते हैं, जो उन चीजों को चबा के और खाने के लिए बने हुए। मनुष्य के दांत उस प्रकार के नहीं है कि उनके इधर 2 दांत निकल के, राक्षसों के देखे होंगे ऐसे 2 दांत रहते हैं, वो उन चीजों को काट के चिबाने और खाने के लिए बने होते हैं। मनुष्य के उस प्रकार के दांत नहीं है। साग सब्जी, अन्न, भोजन, भोज्य, भैष्य, 4 प्रकार के भोजनों का वर्णन है। लोज्य, लेस्य, इस प्रकार के 4 है, जो एक बार निगल के भोजन किया जाता है, उसको चिबा चिबा के किया जाता है। समझ रहे हैं? एक निगल के कर लेते हैं, जैसे जल वाली लिक्विड चीज हो गई है एक, और आपका उसमें बहुत से चिबा चिबा के करा जाता है। 4 प्रकार का भोजन जो है, कहने का मतलब टोटल जो भोजन के प्रकार बताया गया। तो ये शरीर में क्या करते हैं? हमारे शरीर में शुक्र की प्रधानता को भी बढ़ाते हैं और मंगल के ब्लड की प्रधानता को भी बढ़ाते हैं। समझ रहे? बॉडी में सारे चीजों की प्रधानता के लिए समान मात्रा में सारे ग्रहों के हार्मोन्स को मेंटेन करने का नाम ही कह सकते हैं कि हम ज्योतिष के गुणों को जानना है। बॉडी के हार्मोन्सों को, सारों को मेंटेन करने का नाम ही ज्योतिष के गुणों की जानकारी रखना। ज्योतिष के गुणों को और गुणों के अकॉर्डिंग अपने शरीर को। अभी एक बच्चे का चार्ट देखा था, बहुत कमजोर, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शनि और बुध वाला था, शुक्र उसका रजोगुण मरा पड़ा हुआ है, वही उसका लग्न है, पीड़ित हो रखा है, बचपन से चिड़चिड़ा रहता है, उसको दूसरे ग्रह जला रहे हैं, और उनके घर में सब बीमार है, पिताजी बीमार, माताश्री बीमार, तकलीफ, पूजा पाठ के सामान का काम है उनका। अब क्या हुआ? वो बच्चा बेचारा सच में शरीर से वीकनेस, अब दशा शनि की चल रही है, संभालने वाला ग्रह, पर वहां चंद्रमा भी उसके साथ बैठा, उसको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, इतना डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा इधर उधर भटक रहा है, बातें नहीं सुनता है, किसी पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। मैंने बोला शनि की पावर बढ़ाइए और नीलम और पन्ने की पावर बढ़ाइए, तो बुद्धि जागरूक भी होगी, उसको थोड़ा संसार का बोध भी होगा कि मुझे कुछ करना है। घर पे बैठा हुआ, अभी तो माँ बाप करके खिला रहे, बाकी उसका अभी तक दिमाग जो है सही नहीं हुआ है। मैंने कहा बुद्धि पहनाइए एक बुद्ध का, और एक भाग्य से जो शनि है वो भी उसको कहीं ना कहीं कर्म स्थान का, मैंने कहा वो अच्छा कर देगा, संभालेगा।
ऐसा ही होता है। तो चार्ट डिस्टर्ब है उसका काफी। शुक्र को हम 9th हाउस में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैंने शुक्र के बारे में पहले पढ़ाया और मैं रोज कोशिश ये करता हूं कि लग्न को पहले समझा दूं लग्न क्या होता है। लग्न जिस हिसाब से चंद्रमा है और चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, तो जो भी व्यक्ति होगा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसमें स्त्री गुण प्रधानत्व होगा, प्रधान होगा, प्रबल होगा स्त्री गुण। और जिस हिसाब से चंद्रमा माँ होती है और माँ के अंदर क्या होता है, मोह बहुत ज्यादा होता है, ममता बहुत ज्यादा होती है। तो ममता तो ठीक है, ममता को क्या शब्द का अर्थ होता है पता है? बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। मोह ममता शब्द हम बोलते तो है, ममता का शब्द होता है कि सबके प्रति एक दयालुता, कृपालुता, कृपा करना दूसरे के प्रति, ममता अंदर से। अब देखो ममता क्या करती है, वो भी बांधती है। ममता जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होगी, सबके प्रति नहीं आएगी ममता। दूसरे के बच्चे के प्रति ममता नहीं आएगी, अपने वाले के प्रति ज्यादा ममता आएगी। मोह तो आएगा ही आएगा। ममता जो है वो मोह और ममता को एक तरह से कहते हैं ना, मोह ममता में पड़ा हुआ व्यक्ति, भोग विलासों में पड़ा हुआ व्यक्ति, तो मोह ममता भी मनुष्य को बांधती है। अब मैं हूं, मेरे लिए जो है वो समान रहेगा, समान कि ये सही है और ये सही है, सब सही, समान भाव। देखो हम लोगों में भी गुण प्रधानता होती है कि किसी को हम लोग विशेष समझ लेते, अच्छा समझ लेते। मनुष्य है तो रजोगुण सतोगुण और अपनी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बट एक सच बात बोलूं तो साधु सन्यासियों के लिए तो हर व्यक्ति समान होना चाहिए, क्योंकि वो निष्काम कर्म योगी होते हैं। उन लोगों का संसार में किसी के साथ द्वंद्व नहीं होता, किसी के साथ बंधन नहीं होता। और जो गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य को किसी के साथ मोह ममता जो होता ही है, उसी की वजह से वो सांसारिक बंधनों में बंधता है। उसी की वजह से कोई बच्चा बोल रहा था कि मेरी मम्मी मेरे दूसरे वाले बेटे के लिए 10 साल से व्रत रख रही है, 10 साल से। उससे क्या होगा, घंटा होगा? सोचने वाली बात है। मम्मी जो 10 साल से किसी बेटे के लिए व्रत रख रही है, आप बेटे को कर्म अगर अच्छे करा दो, गाइडेंस अगर अच्छी करा दो, मंदिर में उठना बैठना सिखा दो, साधु की संतों की सेवा करना सिखा दो, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करना सिखा दो, थोड़ा आस्तिक बना दो, मंदिर में ढोल कीर्तन या जो भी है कुछ कुछ अच्छे कार्यों में ले जाना अगर सिखा दो, तो वो ज्यादा बेटर है कि बच्चा अपने धर्म से जुड़ा रहेगा और धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहेगा, आस्तिक बना रहेगा, नास्तिक नहीं बनेगा, स्वार्थी चतुर चालाक नहीं बनेगा। अब मम्मी क्या कर रही है, बच्चे के लिए व्रत रख रही है, समझ रहे? उससे बच्चे का भला नहीं होने का, उससे बच्चे। अब देखिए व्रत का प्रभाव पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई किसी के लिए कुछ करता थोड़ा बहुत, पर अगर आप बोले कि उसका भला कर दे, उसे अपने पैरों पे खड़े करके चले जाए, आप उसके लिए व्रत रख के क्या करोगे? कल को आप निपट जाओगे, क्या करेगा फिर उसके वो ग्रह डैमेज। अभी तो आप व्रत करने के कारण उसको बचा ले रहे हो, चलो, पर आप उसको खुद ही तैयार कर दो ना कि भाई तू खुद ही व्रत कर ले, तू खुद ही व्रत करने वाला बन जाना, कि तुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, मुझसे भी मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं तो रहूंगी ही नहीं हमेशा तेरे साथ। माँ का असली रोल क्या होता है? असली गुरु तो माँ ही होती है ना, प्रथम गुरु माँ को बोला जाता है। उसका असली रोल यही है कि वो अपने बेटे को बेटा बना दे। सबसे बड़ा काम यही है कि पुत्र को पुत्र बना के खड़ा कर दो उसके पैरों पे। इससे बड़ा कोई सांसारिक और धर्म नहीं है एक माँ का और एक पिता का। सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने पुत्र को पुत्र बना के बाजार में छोड़े। एक तो हिजड़ा ना बनाए, मैं बोलता हूँ कमजोर ना बनाए, धर्म के प्रति जागरूक रहे, स्त्रियों का सम्मान के प्रति जागरूक रहे, कहीं हिंसा हो रही है तो आवाज उठाने वाला रहे, हृदय से मजबूत रहे, सोचने विचारने वाला, किसी भी चीज में बात में कभी डरे ना। तो ये एक माँ बाप का रोल होता है। माँ को धरती बोला जाता है, पिता को छत आकाश बोला जाता है। तो ब्रह्मांड में पालन पोषण का असली जो धर्म कर्म है, सबसे पहले माँ का रोल होता है। आज सुनते तो बड़ा खराब लगता है। क्या खराब लगता है? महाराज मैं मेरे बेटे के लिए ये कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, फिर भी भला नहीं हो रहा। तो कहां से हो जाएगा भला? सारा कमजोरी मेरे शरीर में लग रही है, तो ड्राई फ्रूट मैं खाऊंगा तो मुझे ताकत मिलेगी। भाई कमजोरी मेरे शरीर में, तो ड्राई फ्रूट मुझे ही खाने पड़ेंगे ना। कैल्शियम की पावर वावर वाली चीजें जो होंगी, जो भी खाना पीना, एप्पल खाना, अनार वनार, जिससे लोग ताकत बढ़ाते शरीर को, मैं खाऊंगा तो मेरी पावर बढ़ेगी ना। तुम्हारे करने से मेरी पावर कैसे बढ़ जाएगी? बीमारी मेरे हो रही है, दवाई तुम बच्चे को खिला दे रहे हो, तुम कैसे ठीक हो जाओगे? इतना सा तो बेसिक लॉजिक समझना। किसी के माँ बाप का किसी के साथ कोई लेन देन नहीं होता, सब अपने अपने कर्मों का लेन देन होता है। जन्मजात बच्चा जन्म लेके आ रहा है, एक क्लाइंट देखा था अभी, आंखों से अंधा है बचपन में। क्या पाप कर लिया उसने जो आंखों से अंधा है? बहुत लोग तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस वाइंस होता है, ये होता है वो होता है, समझ रहे हो? बहुत लोग तर्क वितर्क करते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ज्योतिष वोतिष सब
अपना अपना करो, ये तो सबके लिखा रहता है। भैया वो जन्मजात अंधा क्यों था? भगवान ने कोई पक्षपात किया है कि तुझे अंधा ही भेजेंगे? क्यों था वो जन्मजात अंधा? क्यों सीपी पेशेंट जैसा लूला लंगड़ा ऐसे भैंगे आंखें निकल गई उसकी? क्यों निकल? एक बच्चा पहले से मिठाइयां रेडी है कि चलो पुत्र होगा या पुत्री होगा, जो भी होगा, अबे उसके बढ़िया बैंड बाजे वाले रेडी है अस्पताल के बाहर कि हाँ बच्चा हो रहा है, उसके मेहमान आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, चारों तरफ से बच्चा आ रहा है। और एक बच्चे की मम्मी जो है उसे खेत में लेके गई है काम करने के लिए, प्रेग्नेंट है, और साले वही धूप में बैठ के कहीं पेड़ के नीचे वही बच्चा उसने जन्म दे दिया। डिफरेंस क्यों आया दोनों में भाई? और क्या करेगी उसकी मम्मी? जब बच्चा हो जाएगा तो वही माँ उठेगी। पहले के टाइम में नॉर्मल डिलीवरी, आजकल तो पैसे लेने के लिए बहुत की डिलीवरियां होती है। डिलीवरी ज्यादातर नॉर्मल हो जाती है, ज्यादातर जो ये होता है ना मेडिकल साइंस, यहाँ पैसे का खेल है, इसलिए डिलीवरी चीड़ फाड़ करनी पड़ती है। वहां पैसा मिलेगा 30-35 हजार रुपए का चीड़ फाड़ करने से, समझ लो। अब देखो जिस माँ ने वहां खेत में जन्म दिया, क्या करते पता? टोकरी में तोकते, तोक के टोकरी में चल डालो घर में लेके चलो। अब वहां कुछ नहीं भी, कपड़ा तो छोटा मोटा ढकने को, अब उसके ऊपर छाए के लिए ऊपर से ना पुआल से ढक देती है। जो पुआल वो होती है ना धान, इसकी चावल का वो जो पुआली बोलते हैं, उससे ऊपर से ढक देगी कि धूप न लगे, सर पे ले जाती तोप के कृष्ण भगवान की तरफ। अब वो बच्चा भाई साहब मजबूत बच्चा बनता है, दाल चावल खाने वाला 2 टाइम 3 टाइम। और वो बच्चा शरीर से ले लो और हार्मोन्स से ले लो, बुद्धि से ले लो, विद्वान निकलेगा। अब जो बच्चा बैंड बाजा और मिठाई लेके खड़े थे बहन, जो जिसके लिए वो बच्चा निकलता चूतिया, 1 नंबर। समझ रहे हो? 1 नंबर का चूतिया निकलता। तो ये कर्मों पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस लायक बनाओ। मैं महाबेवकूफ था, मैं अपनी बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था, मेरी कन्या राशि में इतना बोलता था, वाचालों की तरह बोलता ही रहता था, महाराज के पीछे घूमता, महाराज ऐसे कर दो वैसे कर दो, यहाँ संस्कृत विद्यालय बना दो फलाना। मुझसे कह रहे जब तू बड़ा होगा ना तू बना लियो, तुझे दूंगा मौका, यहाँ बना लियो संस्कृत विद्यालय, ऐसे बोला उन्होंने। कह रहे राजू सुन इधर आ। मैंने हाँ, मैं डर गया, मैंने क्या बोल रहे हैं, कभी बोलते नहीं ऐसे। हाँ महाराज जी। तो कह रहे अरे तेरा जो इतना दिमाग चलता रहता है, तेरा मन स्थिर नहीं है, ऐसे बोला उन्होंने मेरे को, मेरे महाराज जी ने, यहीं पे रहते हैं अजय भारती जी, वृद्ध हो गए काफी। अरे तेरा मन स्थिर नहीं है, जा ध्यान लगाया कर, ऐसे बोला उन्होंने। तो मेरे को वो बात लगी, मैंने कहा ध्यान लगाने को कह रहे हाँ, तो मुझे भी मालूम है बात, मेरा मन स्थिर नहीं था, बहुत चंचल। कन्या राशि कैसी होती है पता होगा लोग, सिंह लग्न राशि कन्या, मेरी स्थिरता ही नहीं थी, बहुत बोलता था मैं, इतना बोलने वाला, मतलब कुछ भी बातें बोलने वाला था कि मुझे याद है छोटे में मेरे बड़े भैया रहते थे, दोस्त मित्र, वो कहते थे अरे राजन तू जाए आ रहे यहाँ से, जा तू साले बोलता ही रहता, बीच बीच में डिस्टर्ब करता, समझ रहे हो? तो मुझे भी लगता था शायद मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ऐसा लगता था मुझे। बाद में क्या हुआ, जब मुझे मेरे महाराज जी ने बोला तैयार होने के लिए, मतलब उन्होंने मुझे बात टोक दी कि तेरा मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है। और सच में चंचल होता है कन्या राशि मिथुन राशि का मन, द्वि स्वभाव हिजड़ों की तरह, बहुत ज्यादा नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, और बहुत ज्यादा चंचल। मतलब वो आदमी सच में चूतिया रहता है, सच में चूतिया, महान चूतिया रहता है। क्यों रहता है पता है? देखिए दिमाग चाट लेते हैं 40 50 मिनट, और एक ही चीज को 10 बार पूछते हैं। हमारी सलोनी बोल रही महाराज आज पता लगा कि आप इतनी गाली क्यों देते हो। एक लड़की ने मेरे को 1 घंटा चाटा, मैं गाली देने वाली थी, एक चीज को 10 बार पूछा उसने मुझसे। मैंने कहा ये सही बात है। मुझे उस दिन लगा कि हाँ आज तुझे पता लग रहा है, अब तुम अपॉइंटमेंट ले रहे हो, महाराज क्यों गाली देते हैं। एक ही चीज को जब 10 बार पूछेगा ना कोई बंदा, भाई साहब झांट की लग जाती है, बिल्कुल इरिटेशन। मन तो करता है भोसड़ी वाले को उठा के पटक दो वहीं ले जाके जहां पे भी होगा आदमी। मतलब सच में बता रहा हूँ, इतनी अब भोसड़ी के हिजड़ा तू बना हुआ है, तेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो अपने, अब उसको हम बताते हैं कि सही कर अपने दिमाग को, ग्रह भी पहन और थोड़ा मेडिटेशन कर। नहीं लड़की आ जाएगी, भोसड़ी की लड़की चली गई है, 1.5 साल से बात नहीं करी है, नहीं तो उसके लिए टोना टोटका कर देंगे तो आ जाएगी। तुझे किसने बताया टोना टोटका कर? उसने मेरे पैसे ले लिए, तो पैसे दिए किसने? तूने दिए। हाँ वो गर्लफ्रेंड आ जाएगी, आप कर दो कुछ, मैं और पैसे दे रहा हूं। उसके बाप को दे दे, उसके बाप को दे दे, लड़की खरीद के लेके आ जाए उससे। मुझे क्यों दे रहा बोल? मैं कहां से मंगवा पाऊं, नहीं मंगवा पाऊं भाई, जाहिर सी बात है मैं कहां से मंगवा दूं। लड़की अगर तू उसके पीछे पड़, उसके माँ बाप से बात कर ले, अगर इतना ही तेरे अंदर भुसड़ी के जोश है तो, इतना ही अगर तेरे अंदर जोश है तो जाकर उसके माँ बाप से बोल कि भैया तुम्हारी लड़की, हमें तो हाथ जोड़ अपने माँ बाप को लेके जा, अगर इतना ही जो चूतिया पाई है तेरे अंदर दिमाग में। ये बुद्ध वाले करते हैं ज्यादातर, बुद्ध वाले जो अपने माँ बाप से लड़ते हैं ना, मम्मी उसी से शादी करनी है, रोते हुए चूतियाओं की तरह,
इन लोगों का चंचल होता है बहुत ज्यादा मन। एक तो कर्क लग्न सबसे ज्यादा और एक बुध लग्न के होते हैं सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग। अब इन लोगों को मेरे महाराज जी ने जब मुझे डांटा ना कि भाई साहब तू जा मेडिटेशन, मैं प्रथम दिन आके ध्यान लगाया और मैंने कहा भैया मेडिटेशन, सर दर्द होने लग गया, सर दर्द उड़िया। जब मेरा ध्यान लगाना लगा, आधे घंटे लगाया मैंने, कोशिश करी। फिर मैंने महाराज जी को, मैं दूध रोटी शाम को खाने के लिए जाता हूँ, भोजन रेडी हो जाता तो मतलब 8:30 बजे जब भी मैंने जाकर बोला कि मैंने आज आधे घंटे ध्यान लगाया, तो कह रहे अच्छा किया, रोज लगाया कर। ऐसे बोला मैंने बोला उनसे प्रेम से कि मैं गया आज मैंने ध्यान लगाया। तब मैं सच में छोटा था, काफी छोटा था, 2010 में आ गया था मैं यहाँ पे। 2010 में 15 अगस्त को मेरी ट्रेन थी और 16 अगस्त को रात में आ गया था मैं यहाँ पे, और 17 अगस्त को मैं मॉर्निंग में यहाँ पे मतलब सुबह मैंने फर्स्ट दिन देखा था। अगस्त का ही महीना चल रहा है, इसी के आसपास ही आया था 2-4-5 दिन पहले, मतलब अगस्त में। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी मेडिटेशन करने के लिए। फिर मैंने अपने दिमाग को काफी स्थिर किया, मन को स्थिर किया, शांत किया। धीरे धीरे चित्त शांत होने लगा। चित्त में जो कहते हैं ना विकार, उद्वेग, चंचल, स्थिरता, अस्थिरता, वैराग्य, कभी कभी भोगों की इच्छा बहुत ज्यादा, तो 6 प्रकार की वृत्ति बताई गई है और कई तरीके से, दूसरे तरीके से 8 प्रकार की वृत्ति बताई गई है। ये सब मन का काम है। अब इस पे विजय प्राप्त करना मनुष्य का काम है। इस मन के ऊपर जो बुद्धि बोला गया उसका काम है। मन के ऊपर जो बुद्धि बोली गई है ना, स्थिरता, उसका काम है। चंचल मन को पकड़ के रखना, समझ रहे हो। अर्जुन भी पूछता है भगवान से कि भगवान मन तो चंचल है वायु के समान, वायु को कोई पकड़ थोड़ी सकता। तो भगवान कृष्ण एक ही बात बोलते हैं कि अभ्यास रूप करने से तुम, भगवान संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक है कि कौनते कृष्ण अर्जुन, तू अगर निरंतर अभ्यास करेगा ना तो तू इस मन को जीत लेगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन बोलता है सच में हो सकता है ऐसा? तो बोलता है हाँ। फिर वो स्थिर प्रज्ञ से काम भाषम किम भाषम, ऐसा श्लोक है कि स्थिर प्रज्ञ के क्या लक्षण है। तब अर्जुन की जिज्ञासा 5वें अध्याय में जागरूक होती है। तो वो पूछता है कि कैसा देखने में लगता है, बैठता किस तरीके से, उठता किस तरीके से, बातचीत करने का क्या ढंग है उसका। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है। तो सारा ज्ञान कांड है, बड़ा आनंद विषय वाली चीज है। मैं बता रहा हूं एक बात, ये जितने विद्यार्थी हैं हमारे पास पढ़ने वाले हैं और जो ज्योतिष सीखने वाले हैं, तुम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते अगर तुमने गीता का पठन पाठन नहीं किया, वेदांत का पठन पाठन नहीं किया। वेदांत की नॉलेज अगर आपने हासिल नहीं की है तो आप मूर्ख ही बने रह जाओगे। जैसे वो एस्ट्रोटॉक पे भी, एस्ट्रोशॉक पे कल परसों लगाई थी ना मैंने स्टेटस, वो बढ़िया कोई जैन है क्या है पता नहीं, निमिष जैन क्या नाम है चूतिया का, वो बोल रही है मेरे एक स्टूडेंट को, लड़के को जिसकी मैंने कुंडली देखी हुई है, जेएमडी करके मैंने उस लड़के का नाम सेव कर रखा है, स्टोन करके उसने रत्न मांगा, उसको कुंभ लग्न में कह रहा है मूंगा और मोती पहन। मारक रत्न होते हैं, चोट लगाने वाले, एक्सीडेंट करा देने वाले, भटका देने वाले, बदनामी करवा देने वाले, जेल भेज देने वाले रत्न। यूनिवर्सिटी का वो लड़का बोल गया, कह रहा भाई तुम मुझे ये रत्न बताए हो, मेरा लग्न कुंभ है, पेट मेरा ये है, भाग्य मेरा पैर ये है, तो लग्नेश पंचमेश भाग्य नहीं, हाँ सही। फिर वो बोले हाँ तुमको कैसे पता, वो पूछ रहा, कह रहा तुम ये मूंगा कहां से बता रहे हो, मोती कहां से बता रहे हो, तो मेरे अष्टम में बैठा अष्टमेश है। वो जूतिया भोसड़ी का चुप हो गया, वो सस्ते से रोक के घर का लौटे, ये कैसे पहन लूं मैं। अब वो बोल रहा कि नहीं तुम तो बुरा मान गए। वो लड़के ने उसको ज्ञान दे दिया कि भाई राजू महाराज से मैंने कुंडली दिखाई है, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई हुई है बाकायदा, और बता के मेरा पूरा फलादेश, मेरे गहन अध्ययन किया हुआ है, मेरे दादा परदादा नाना चाचा चाची सब बताया उन्होंने। उसके बाद मुझे रत्न बताया और शुभ अशुभ लिखी बाकायदा फोटो भेज देता हूं। ये 13 लग्न है, उसमें ये रत्न की जो होती है कॉन्फ़िगरेशन, रिकमेंडेंट्स ऑफ जेम स्टोन की लग्नेश का रत्न धारण करना सदा शुभ फल देने वाला, स्वास्थ्य प्राण शक्ति कार्य में सिद्धि कुशलता जीवन के बाकी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है। आपका लग्नेश ही है, वहां लिखा रहता है और ऊपर नाम लिखा रहता है उस व्यक्ति का। और सच बात बोलो, इसके अलावा लग्नेश सबको पता है, मैं तो रोज विद्यार्थियों को तैयार कर रहा हूं, कैंसर पेशेंट ठीक कर रहा हूं। इतने मेरे स्टूडेंट जो है वो क्या बोलते हैं पता है, महाराज आप हमें पहले मिल गए होते तो हमारा भाई बच जाता, उसको उल्टा रत्न पहना देता, आप हमें पहले मिल गए होते तो वो कैंसर से नहीं मरता। मतलब बताओ, इतना गलत गाइडेंस कर रखा होता लोगों ने। अरे मैं बिल्कुल सच बात, मैं रोज तो बातें करते हैं हम लोग, डिस्कशन करते हैं, तो मैं बोल देता हूं कि इसके साथ अगर ऐसी क्रिया कही होती तो ये बच जाता, कुछ नहीं होता। तो ये क्या है, सिर्फ अपने हार्मोन्स को जान लेना प्रकृति। अब बताओ भोसड़ी का एस्ट्रोटॉक पे गाली क्यों नहीं दूंगा यार। लोग मुझसे कहते हैं महाराज आप गाली, मैंने कहा इतनी देर गाली दी, मैंने तो नहीं गाली दी इतनी देर, मैं तो बढ़िया चर्चा कर रहा था। ये माँ के लोड़ों के चेहरे याद आते ना ठगने वालों के, तब गाली निकलती है ऑटोमेटिक।
जब इन माँ के लंडों के चेहरे याद आ जाते कि भोसड़ी के उल्टा रत्न पहना के शरीर नुकसान दे रहा है, किसी की मृत्यु हो जा रही है, कोई टपक जा रहा है, तो बेंचोत पैसा बर्बाद हो गया। नेहा जैन करके एक लड़की थी, बेचारी के माँ और बाप को आईसीयू में तीनों जनों को भर्ती करा दिया था, नीलम पहना दिया था एक भोसड़ी के। अब गाली नहीं दी उन चूतियों को, कैसे ना तू गाली भाई, समझ रहे हो। अब तीनों जनों को नीलम और तीनों जने, अब एक लड़का उनका ऐसा था जो इन चीजों को नहीं मानता था, भाड़ में जाए मैं तो नहीं मानता, ज्योतिष को नहीं मानता, मुझे मानता था वो, कह रहा मैं ज्योतिष पे विश्वास है, मुझे बहुत मानता था। उसी ने अपनी वो वीडियो मेरी ले जाकर अपनी दीदी को दिखाई थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, नोएडा दिल्ली में रहती है नेहा जैन, बोलती कि महाराज बहुत बढ़िया चीजें बताते हैं, ये वो फलाना। मैं लाइव बनाता था फेसबुक पे, मैं 4 साल से हूँ, 5 साल से एक्टिव हूँ मैं, बट मैं इंस्टा पे नहीं था, इंस्टा में मैं जनवरी से ही रहा हूँ वायरल, यहाँ पे आया हूँ। मतलब तो उसने वो वीडियो दिखाई थी और वो लड़के ने, और वो उसकी दीदी मुझसे जुड़ी, मैंने उनको 2 ग्रह के जाप करने के लिए बुलवाए थे कि उन्होंने खुद किए थे शायद, और मैंने स्टोन गाइड किया था ये पहनो। कह रही महाराज जी दूसरों पे तो भरोसा नहीं है, पर आपने जिस हिसाब से चीजें बताई है, मेरे साथ ये घटना हो गई थी कि मैंने काफी 1-1.5 लाख रुपए के रत्न खरीदे थे, मेरी मम्मी पापा जिन्होंने जो बताया उन्होंने हाथ वाथ देख के, और हमने पहन ली। अब हम तीनों जने आईसीयू में भर्ती, हमारी हार्ट की तेज बढ़ गई, दिमाग सबकी नस पकड़ ली है, वो माँ बेटा नहीं, माँ बेटी और मतलब उसके पिताजी तीनों ही भर्ती है। वो लड़का जो ठीक था, जो इन चीजों को नहीं मानता था, 2 नंबर का काम करता था, कुछ करता था, कपड़े का बिजनेस, वो जाके उन तीनों को जाके मतलब उनका इलाज करवाया और उनको वहां से लेके आया घर पे सीधा साधा। बताओ, तो गुस्सा इस बात पे आती है कि यार कहां से आ गए, कौन सी किताब पढ़ी है, क्या गाइड कर रहे हैं। वो बहनचो तनेजा बहन का लोड़ा एक पॉडकास्ट बना रहा है कि ज्योतिष जो होता है पराशर ज्योतिष नहीं है, वो कह रहा है पराशर ज्योतिष नहीं है, नाड़ी और उसने एक जैमिनी क्या 3 चीजों को ज्योतिष बता दिया। उस बहन के लोड़े को ज्योतिष के खंड ही नहीं पता है कि सिद्धांत, संहिता और होरा 3 प्रकार, 3 खंड है ज्योतिष के, इसी में ज्योतिष है। सिद्धांत गणित पूरा का पूरा ज्योतिष का, कि कितनी सूर्य की कितनी दूरी पे पृथ्वी है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, कौन से उसके ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है, चंद्र का क्या प्रभाव है, कब उसमें ग्रहण का योग बनेगा, जितना पंचांग का होता है, जितना 2/16 ये घटी होने से, इस राशि से होने से, ये सब जितना भी गणित का हिस्सा है ये सिद्धांत में। संहिता पूरे ब्रह्मांड में उल्का पिंड, कौन सा ग्रह किस देश से किस देश को देखेगा, किस उत्तर की दिशा को देखेगा, रसिया के ऊपर कितनी दूरी पे देखेगा, ये संहिता में है। संहिता पूरे ब्रह्मांड का फलादेश है उसमें। और होरा जो होता है वो एक पर्सनली व्यक्ति विशेष के चार्ट के ऊपर होता है। उस लंड को ये तो नहीं पता, पॉडकास्ट में एक अलग ही कहानी बता रहा कि नाड़ी होती है, उस बहन के लोड़े को नाड़ी आती है तो अपनी नाड़ी कोई, उसको इतने बैड कमेंट गाली दी हुई है वहां पे। एक अब वो कह रहा किसी ज्योतिष की 4 वेदों में उसने बोला ज्योतिष का वर्णन नहीं है। बहन के लोड़े ज्योतिष का वेदों का ही खंड जो है वो शास्त्र है। उस मादर चौथ को यही नहीं पता तनेजा को कि ज्योतिष का ही जो खंड है इसका वेदों के से ही शास्त्र की उत्पत्ति है। वेदों में कर्मकांड लिखा हुआ है कि किस प्रकार यज्ञ करने, किस प्रकार कौन से मंत्र के द्वारा क्या क्रियाएं करनी है, और उसी के जो क्रियाकलाप है कि क्या हमें किस प्रकार करना है, छंद, व्याकरण, अरण्य और ज्योतिष, ये 6 उसके शास्त्र है टोटल। तो वो जो वेदों से ही निकला है और शास्त्रों में पूरा वर्णन दिया है, और शास्त्रों से ही पुराण निकले। जो शास्त्र है हमारे, शास्त्रों से ही पुराण निकले, पुराणों से ही उपमहापुराण निकले। फिर उसी से हमारी ये जो भागवत की कथा हुई है, या रसामृत वाले सामवेद जिसको बोलते हैं कि भाई भगवान की स्तुति करते हैं हम कि कृष्ण जी ने ये लीला करी, वो करी, वो उससे सामवेद में आ जाता है। और उसी के सारे चीजों का निचोड़ निकाल के वेदांत बोला जाता है। उस मागेलंड को ये नहीं पता होगा कि वेद में टोटल 1 लाख श्लोक है, 80,000 कर्मकांड के श्लोक है, 16,000 उपासना कांड के श्लोक है और 4,000 वेदांत के श्लोक। उस मागेलंड को इस चीज की नॉलेज नहीं है, पर वो बिंदी वाली आंटी के ऊपर बेंचोत पीछे पड़ा है क्योंकि वो बिंदी वाली आंटी बहुत वायरल हो गई है इस समय। तो माँ का लोड़ा मूसा भूसड़ी का गंदी शकल का, और उसके 2 खोड़ी के लोंडे आते हैं, वो पगड़ी वाला बेंचोत, वो बोल रहा तनेजा ऐसा है, मतलब तारीफ कर रहा। अबे तारीफ कर रहा, तेरा गुरु है, ठीक है, मान रहे हैं इस बात को, तू तारीफ कर, तूने उसके तलबे चाटे चाट। भोसड़ी के वेदों की पढ़ाई तो कर लो, थोड़ी सी नॉलेज तो ले लो, ज्योतिष की तो नॉलेज ले लो। गुस्सा एक्चुअल में आता यही है कि झांट भर की नॉलेज नहीं। उसका एक लोंडा सीट बोले कोई नए राजू महाराज आए, मांगलिक के 2-4 उन्होंने सूत्र याद, बहन के लौड़े ज्योतिषी कर रहे हैं बहुत सालों से, माँ बाप कैंसर, भाई बहन, बहन भाग गई किसी, वो भी बता देते चार्ट खुलते ही। तुम्हारे बाप पर दादा भी नहीं बता पाएंगे, और ब्राह्मण परिवार से, और फिर पूरा परिवार कुल का कुल यही काम करता हुआ है। मतलब ये नहीं कि ज्योतिषी करते हुए आए हैं, पर हाँ
ब्राह्मण कर्म कांड करते हुए, मेरे खुद के मिश्रा हूं मैं, झा मिश्रा, 50 मैथिली है, 50 मिथिला के योगदान वाले व्यक्ति है जिन्होंने हजारों किताबें लिखी हुई है ज्योतिष के ऊपर। मेरे खुद के गांव के बड़े बड़े वो है, नाना वाना हमारे रिलेशनों में लगते हैं, जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर किताबें लिखी हैं। मेरे खुद के अपने गांव के व्यक्ति का नाम छपा हुआ है गीता प्रेस में। मैं तो निशान लगा रखा हुआ, कहा था कि कोयलख गांव जो हम लोगों का मतलब वहां पे हमारे पास में पड़ता है, उसके जो ये नारायण झा, क्या झा है, मिश्रा झा एक ही टाइटल होता है, मैथिली होते हैं हम लोग ब्राह्मण, उसमें बकायदा नाम लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है ये 3-4 किताबें लिखी है और ये वहां के विद्वान, प्रखंड विद्वान, ज्योतिष में मिथिला का अवदान, गूगल पे जाके सर्च कर लो, ये इन्होंने छापा हुआ है। किन्होंने? गीता प्रेस वालों ने, जो मैं किताब दिखाता हूँ ना उसकी, उसमें बड़े अच्छे तरीके से मिथिला का अवदान की उन्होंने कौन से गणित की और किताबों की और किसकी और क्या क्या व्याख्याओं की किताबें लिखी हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी। और मेरे बड़े मौसा जी हैं पटना में, आशियाना मोड़ पे, जिनको पता हो, माधवानंद आचार्य फाउंडेशन चलाते हैं, बहुत विद्वान ज्योतिष है, 24-25 IAS IPS ऑफिसर, रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार, सभी जाते हैं उनके पास। आशियाना मोड़ पे रहते हैं, उनका घर है माधव झा, पटना बिहार के लोग जानते हो, बहुत अच्छे लेवल के ज्योतिष है। मैं जब पढ़ाई करता था, मैं फोन मिलाया उनको फर्स्ट टाइम में, जब मुझे किसी ने आकर पूछा मंगल दोस्त, मुझे नहीं पता था ABCD का, जब मैं पढ़ाई करता था, बिल्कुल नया नया, मैं लगाया मौसा जी को फोन, अरे राजन बेटा कहाँ हो, बहुत साल से 5-7 साल से गायब था, मैं घर से संन्यास ले लिया, उन्हें पता ही नहीं कहा है। मैं लगाया फोन, मैंने किसी से नंबर लेके मैं पढ़ने लगा, तो मैंने कहा मौसा जी है तो मैं पूछ लेता हूँ। फोन मिला, अरे बेटा कहाँ हो, ये है वो है, तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि बेटा जब पहले घर में, चौथे घर में, सप्तम घर में, अष्टम घर में और 12वें घर में मंगल होता है, समझ रहे हो, तो इसको मांग लिख दो। इसके कुछ परिहार भी होते हैं, इसके कुछ नियम भी होते हैं। इसमें कुछ स्त्री राशि पे अगर मंगल होता है तो कमजोर भी हो जाता है, कहीं से बृहस्पति। उन्होंने मुझे बड़ा सरल तरीके से समझाया। उन्होंने मुझे फल दीपिका की जो किताब है, ज्योतिष फल दीपिका, वो पढ़ने के लिए बोला कि उसमें पढ़ो, बेसिक किताबें पढ़ो। उन्होंने मुझे पंचांग गाइड किया कि कुछ पंचांग पढ़ो, उसमें इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज रहती। अब आपको लगता है वो तनेजा ने पंचांग पढ़ा होगा? पंचांग पढ़ा होगा उसने? ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ी हैं किताबों की। मैं बहन का लोड़ा झा, उस चूतिया का नाम लेना भी पसंद नहीं है मुझे, पर मैं जितने भी ज्योतिष है, GD वशिष्ठ, भोसड़ी का पंजाब से उठ के आया, तो ने टोट के बताता, वो ये कर लो और वो कर लो, लाल किताब के टोट के, तांबे का सिक्का बहा दो नदी में। 40 दिन लगातार, एक सिक्के की कीमत 250 से 500 रुपए है, 400 से 500 रुपए, 300-400 रुपए है तांबे के सिक्के की। 40 दिन लगातार नदी में बहाओ। चने की दाल 40 दिन लगातार, 40 दिन होते हैं उनके। चकोर पाए का वो चांदी का टुकड़ा पाए के नीचे, यहाँ इस लकड़ी के पाए के नीचे, और चांदी की गोली इतनी बड़ी बड़ी पाए के नीचे, भोसड़ी का पलंग भी टहरता रहेगा, ऐसे से डोलेगा, झूलेगा यहाँ पे। मतलब 4 गोली पहना दो तो टायर लग जाएंगे उसके चारों पायों पे, भोसड़ी पलंग में दौड़ेगा। रात में आदमी देखे बहनचोद मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, बहनचोद कहाँ पहुंच गया हूँ। लाल किताब वाले अलग ही चल रहे होते हैं, मतलब उनका अलग ही चलता है कि पता क्या, तुम जब चांदी के बर्तन रखोगे ना वहां पे पलंग के अंदर, तो वो बजने से फिर लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, वो अलग ही उसमें। वह चांदी का बर्तन निर्जीव है, उसमें प्राण नहीं है, पावर नहीं है, कुछ नहीं है। निर्जीव वस्तु कोई कुछ नहीं करती। भगवान ने बोला गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्यों बोला गया कि जगत की वस्तु, ये स्टैंड, मोबाइल, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके लिए लड़ना मरना झगड़ना नहीं है कि जमीन के लिए लड़ रहा भाई भाई से दोस्त लगता है, वस्तु के लिए लड़ना नहीं है, वो तो मिथ्या बोला गया है। फिर जब मिथ्या बोला गया सांसारिक विषय वासना वस्तु, तो फिर सत्य क्या, तो बोला गया ब्रह्म सत्यम, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा। शंकराचार्य जी ने बोला ऐसे तो लोगों के समझ में ही नहीं आएगा कि संसार झूठ है, और परमात्मा तो दिख नहीं रहे, कहाँ है, उसके लिए तो पागल हो जाएगा आदमी, मर जाएगा ऐसे ध्यान करता हो तो भी नहीं दिख। तो उन्होंने बोला कि जो जीव है, जो प्राणी है, तुम भगवान के कार्य में सहयोग करो। नारायण जी ऐसे स्थान पे बैठे रहते हैं, वो नहीं आएंगे लोगों के पेट में अन्न डालने के लिए। हम जो गृहस्थ में है तो हमारा काम है नरो अयणम, नर का पालन पोषण करना। अयण शब्द का अर्थ होता है पालन और पोषण संस्कृत में। तो उसको अगर हम सही तरीके से 2-4 लोगों के घर गृहस्थी चला रहे अपने घर की, मतलब दूसरे की कौन चला रहा है, इतनी औकात नहीं आजकल। 10 रुपए देने से पहले भोसड़ी के अपनी बहू से पूछते 10 रुपए दे दो उसको। मादरचोद, वहां पे भी एक मतलब मैडम बैठा रखी है उन्होंने पूछने के लिए, अबे तू दान कर रहा साले, वो पूछ के दान करेगा। अरे आज पंडित जी को एक जोड़ी कपड़े दे दे, चलो वो तो ठीक है, डिस्कस चल रहा, कोई बात नहीं। पर इतने भी बहन जो मतलब चूतिया है, मैंने देखा। मैं बोला ना बुद्ध कर, मुझे खराब ये लगता है। सेल्फ डिपेंड कब होगा आदमी,
मोक्ष मिलेगा मरने का। अब भोसड़ी का जीते जी तो मोक्ष ले ले, लगे तो तुझे कि मुझे मोक्ष मिल गया, मेरे जो काम थे सब निपट गए। जीते जी तो लगे ना कि भोसड़ी का गाड़ी खरीदनी थी, घूम लिया गाड़ी पे, जो कर्म करने थे, सोने की चेन खरीदनी थी, पेंचो सपना सपना आईफोन खरीदना। जीते जी तो तेरी इच्छा कामना खत्म नहीं हुई, तू करज मरने वाला मोक्ष मिले। मोक्ष से जीते जी मिलता है, ये याद रखना। ये जिनकी गलत फहमियां, मेरा केतु बैठा 12वें पे मोक्ष मिल जाएगा, तो महा झाटू आदमी हो, मतलब जो ऐसा सोचता है उसके लिए बोल रहा हूं। केतु बैठने वाले को नहीं बोल रहा हूं, कहीं बोले मेरे भी बैठा बोलते। जो ये गलत फहमी दिमाग में बैठा के बैठे कि मोक्ष मिलेगा, बड़े बड़े संतों को भी मोक्ष नहीं मिला, ये भी बता दो। वो भी तड़पे हैं, कई कई जन्म भटके हैं। वो हिरण वाली कहानी पता होगी, हिरण में उसका मोह हो गया था, हिरण के बच्चे में, ऋषि का, तो उसको वो हिरण में ही दोबारा जन्म लेनी पड़ी योनि में। एक भी वस्तु में मोह रहेगा ना, बच्चे में, बहू में, बच्चे के नाती पोते में, सारा दोबारा आके नाती पोती बन गए। ये केतु और बुध वाले जिनके मूल नक्षत्र वाले होते हैं, ये सब नाती पोती जन्म लेके आते हैं घर में, जिनका ज्यादा लेन देन होता, कहीं नहीं जाते दूसरों के उसमें, अपने घर में जन्म लेके आ जाते मूल नक्षत्र वाले, जितने भी गंड मूल नक्षत्र वाले। और फिर वह कष्ट भोगते हैं, दुख भोगते हैं, लगा रहता। महाराज मूल नक्षत्र है, मेरी वजह से क्या मेरे मामा की मृत्यु हो गई थी या मेरी नानी निपट गई थी, ऐसा बता दो। हाँ हो गई थी, दिख रहा है इसमें। हाँ महाराज, मुझे आज तक लोग खराब बोलते हैं, कलंकित बोलते हैं। मैं क्या सच में कलंकित हूँ? मैं क्या तुझे ही पता होगा, शीशे में किताब सामने देखा, मुंह देख अपना कि तू सच में कलंकित है। अब चल मान ले तू जन्मजात कलंकित ही है, तो कुछ अच्छा तो कर ले समाज में, कि तेरे माँ बाप भी बोले कि हाँ अब मैं भी कलंकित ही था। मैं बताऊं, मैं मतलब हरामी टाइप का ही था, मेरे खैर वो सब नक्सर नहीं है। घर वाले तो यही समझते हो भोसड़ी का चूतिया ही है, करता धरता नहीं। सच में मेरे भी ऐसे थे, थोड़े ग्रह डिस्टर्बेंस वाले बोल सकता हूँ। इच्छा बड़ी बड़ी थी यार, गृहस्थी वालों के हिसाब से, मेरे घर वालों के हिसाब से तो मैं सही में बेवकूफ ही। पढ़ाई मैंने छोड़ी, गुस्सा बहुत ज्यादा करता था, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करता था, सामान तोड़ फोड़ कर देता था, समझ रहे हो, साला खून निकाल देता था अपना, या किसी को पीट दे जाके, मतलब डिस्टर्ब था, पागल जैसा था, बिल्कुल पागल जैसा था मैं। मेरी राहु की दशा चल रही थी, 4 साल का हुआ था जब से लग गई थी, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब था। मैं इतना भी नहीं बोलो, समझदार तो बहुत ज्यादा था, सबको पता था घर में कि बहुत समझदार है। मंडी बाजार करना, मार्केटिंग करना, सब मतलब बाएं हाथ का खेल, समझते ही नहीं थे। नीतिवान तो इतना था, शुक्र शनि बैठे पंचम में, विद्वान था। साले एमएलए मेरे को फोन करके मेरे काम निकलवाते थे, एमएलए बड़े बड़े विधायक, कि यार राजन ये काम करना है, ऐसे ऐसे, मतलब अच्छी पहुंच, दिमाग, बुद्धि, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, मीटिंग। इसको मुझे अभी भी याद है, इसको जो है वो है ये इस्पात की जो ये स्टील बनाती है ना, कौन से कंपनी है, उसके मैनेजर के साथ, भानु प्रताप सिंह जी, उनके साथ बैठ के मैंने वर्क किया। जहाँ आपके अक्षरधाम के सामने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे थे खिलाड़ियों के लिए, जब कॉमनवेल्थ गेम था,